विमान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन जब पुतिन के विमान ने टच डाउन किया तो इस सफेद फॉर्च्यूनर कार ने भी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये विमान पुतिन का था और कार पीएम मोदी की। इन दोनों ने कैसे इंटरनेट पर आग लगा दी वो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले जल्दी से आपको बताएंगे कि जब राष्ट्रपति पुतिन का विमान हवा में था तो क्या खेल हो गया। उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि जब पुतिन पीएम मोदी की इस सफेद फॉर्च्यूनर कार में बैठे तो ऐसा क्या इशारा किया जिसने भारत विरोधी लॉबी के परखच्चे उड़ा दिए। चलिए शुरुआत फ्लाइंग क्रेमलिन यानी पुतिन के इस विमान से करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विमान ने जब टेक ऑफ किया और वो भारत की तरफ बढ़ा तो लाखों ग्लोबल एविएशन वॉचर्स यानी वो लोग जो वीआईपी विमानों को ट्रैक करते हैं, उन्होंने एक नए तरीके का रिकॉर्ड बना दिया। विमानों को ट्रैक करने वाली साइट फ्लाइट रडार 24 ने बताया कि पुतिन का फ्लाइंग क्रेमलिन दुनिया का मोस्ट ट्रैक्ड विमान बन गया। यानी पुतिन जब हवा में थे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उन्हीं के विमान को ट्रैक कर रहे थे। लेकिन हवा में भी पुतिन के विमान ने बड़ा खेल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो आइडेंटिकल रूसी प्लेन भारत की तरफ बढ़े और दोनों ने ऐसा खेल खेला जिसने लगभग पूरी दुनिया को रोमांच से भर दिया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कभी एक विमान का ट्रांसपॉन्डर ऑन हो जाता था तो कभी दूसरे का। ये शायद पुतिन के विमान को ट्रैक कर रहे लाखों लोगों को चकमा देने की एक तरकीब थी। ट्रांसपॉन्डर का काम विमान की एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाना होता है, लेकिन यहाँ पर भी पुतिन के विमानों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस स्ट्रेटेजी का मकसद दुनिया की नजर से रूसी राष्ट्रपति को छिपाना है, क्योंकि पुतिन दुनिया के मोस्ट प्रोटेक्टेड लीडर्स में से एक हैं। रूसी एजेंसियां ये हमेशा सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उस प्लेन की पहचान पब्लिक या दुश्मन ना कर पाए जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं। बहरहाल पुतिन का विमान दिल्ली में उतर गया, लेकिन दिल्ली में पहले से ही खड़ी इस सफेद फॉर्च्यूनर ने तहलका मचा दिया। चीन में पुतिन ने पीएम मोदी को अपने साथ राइड दी थी, तो इस बार बारी पीएम मोदी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगवानी करने के लिए सबसे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद पीएम मोदी ने इस सफेद फॉर्च्यूनर कार में पुतिन को अपने साथ बैठाया और एयरपोर्ट से निकल गए। पीएम मोदी और पुतिन अपनी पारंपरिक बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर सफेद फॉर्च्यूनर में क्यों बैठे, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हो सकता है कि दोनों नेताओं ने सुरक्षा के साथ साथ एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। दरअसल हाल फिलहाल में भारत के खिलाफ एक झूठ फैलाया गया कि भारत सुरक्षित देश नहीं है, इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी यात्रा को टालना पड़ गया। हालांकि नेतन्याहू ने भी बयान जारी करते हुए कहा था कि इसमें सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है, मैं कुछ निजी कारणों की वजह से अपनी यात्रा को रीशेड्यूल कर रहा हूं। लेकिन भारत और पीएम विरोधी लॉबी ने भारत को ही असुरक्षित देश बताना शुरू कर दिया। लेकिन इस लॉबी के परखच्चे पुतिन ने उड़ा दिए। सबसे पहले तो पीएम मोदी और पुतिन ने सफेद फॉर्च्यूनर में बैठकर यह दिखा दिया कि भारत बहुत सुरक्षित देश है। पुतिन की कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन पीएम मोदी के साथ इस सफेद फॉर्च्यूनर में बैठे। पुतिन ने भारत की ताकत और भारत की सुरक्षा को सर्टिफिकेट भी दे दिया। पुतिन ने इस गाड़ी में बैठकर दिखा दिया कि भारत कितना सुरक्षित देश है। वैसे एक्सपर्ट्स ने एक और कारण बताया है जिसकी वजह से पुतिन सफेद फॉर्च्यूनर में बैठे। दरअसल पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक मैसेज दिया है कि मैं उनके देश में बनी गाड़ियों में नहीं बैठूंगा। फॉर्च्यूनर कार को बनाने वाली कंपनी भले ही जापान की हो, लेकिन अब ये गाड़ियां भारत में बनती हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। इस युद्ध में रूस के खिलाफ ये देश यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद देते रहे। इस तरह की स्थिति में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली BMW और मर्सिडीज कार जर्मनी बनाता है, लेकिन जर्मनी पिछले 3 सालों से यूक्रेन का बड़ा सहयोगी रहा है। ऐसे में हो सकता है कि पुतिन ने जर्मन कारों में बैठने से मना कर दिया हो।